बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 पार्शियल ज्योमेट्री। ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। पार्शियल ज्योमेट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं? स्केल है, कंपासेस, डिवाइडर। कंपासेस के थ्रू हम क्या करते हैं? सर्कल ड्रा करते हैं। प्रोट्रैक्टर है, प्रोट्रैक्टर में हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये सेट ऑफ स्क्वायर्स है। सर्कल की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सर्कल इज अ प्लेन फिगर हुज एवरी पॉइंट इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। ये हमारे पास सर्कल है। सर्कल का ये वाला फिक्स्ड पॉइंट है सी। सी क्या है? फिक्स्ड पॉइंट है। सेंटर। अब हम सेंटर क्या है? फिक्स्ड पॉइंट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंटर। सर्कल का जो फिक्स्ड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर कहलाएगा। रेडियस की डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ सर्कल। सेंटर से दूसरे पॉइंट तक जो फासला कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। सेंटर से यहाँ तक ये क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। Diameter of a circle is a straight line that passes through the center of circle and connects two points on the circle. डायमीटर को हम डिनोट करेंगे d के साथ, जिसका फार्मूला है 2 टाइम रेडियस। डायमीटर सर्कल के एक पॉइंट से सेंटर से गुजरता हुआ दूसरे पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या कहलाता है? डायामीटर कहलाता है, जिसको हम डिनोट करते हैं डी के साथ। एक्सरसाइज 8.1 क्लास 6 है। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, ड्रा अ डायामीटर एंड मेजर्स इट, हाउ मैनी डायामीटर्स कैन बी ड्रॉन इन इट। पहले हम कंपास को ओपन करेंगे, उसके बाद ये स्केल को लेंगे। 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये 4 है, उसके बाद 2.1 है 2, 4.2, ये 1, ये 2, ये 2 पॉइंट यहाँ पे 4.2। अब ड्रा करेंगे हम 4.2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रा करेंगे। ये हमने ड्रा कर दिया। 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया। ये हमारे पास पॉइंट क्या है? सेंटर है। अब सेंटर को हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दें, सी का नाम दें, ओ का नाम दें। हम नाम देते हैं इसको सी का, इसको हम नाम देते हैं सी का। अब सेंटर से इस पॉइंट तक जो फासला है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। से इस पॉइंट तक जो फासला कहलाएगा वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। नाम देंगे आर का। अब ये रेडियस कितना था? 4.2 सेंटीमीटर जो क्वेश्चन में गिवन था। 4.2 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रा किया। ये जो सर्कल है 4.2 सेंटीमीटर का है। स्केल से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ से जो फासला है वो कितना है? 4.2 सेंटीमीटर है। ये पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है? ड्रा अ डायामीटर। डायामीटर की क्या डेफिनेशन है? सर्कल के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक सेंटर से गुजरने वाला जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा? डायामीटर होगा। हम डायामीटर को ड्रा करेंगे सर्कल के अंदर। मीटर ड्रा कर दिया। सर्कल के इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो फासला होगा, सेंटर से गुजरने वाला जो फासला होगा वो क्या कहलाएगा? डायामीटर कहलाएगा। डायामीटर को हम डिनोट कर देंगे डी के साथ, स्मॉल डी के साथ। ये क्या है? टोटल डायामीटर कहलाएगा। आगे हमसे क्या पूछ रहा है? मेजर्स इट। इस डायामीटर को मेजर करें, कितना फासला है। डायामीटर का फार्मूला है d इज इक्वल टू 2r। 2r को मल्टीप्लाई करेंगे। रेडियस कितना है हमारे पास? 4.2। 4.2 हमारे पास रेडियस है। डायामीटर क्या आ जाएगा? 4 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8.4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ गया? डायामीटर आ गया। ये जो फासला है यहाँ से यहाँ तक 8.4 सेंटीमीटर है। 8.4 है।
ये जो फासला है कितना है 8.4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी डायामीटर्स कैन बी ड्रॉन इन इट। इस सर्कल के अंदर हम कितने डायामीटर ड्रा कर सकते हैं। एक डायामीटर ये हो गया, इसी तरह और ये रेडियस है, इससे आगे हम इस सेंटर पॉइंट से इस तरफ इसके साथ मिलाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो ये भी डायामीटर हो जाएगा। इस तरह यहाँ से भी हम डायामीटर ड्रा कर सकते हैं, इधर से भी डायामीटर ड्रा कर सकते हैं। के अंदर कितने डायामीटर होते हैं, इनफिनाइट डायामीटर हो सकते हैं। इनफिनाइट डायामीटर, इनफिनाइट डायामीटर कैन बी ड्रॉन in a circle। एक सर्कल के अंदर हम फिनाइट लामहदूद डायमीटर ड्रा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ सर्कल विद सेंटर सी, इन अ सर्कल विद सेंटर सी एंड रेडियस इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रा रेडियाई x, cx and cy perpendicular to each other without using protractor. Join xy measures angle cxy and angle cyx and compare them। 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमने सर्कल ड्रा कर लिया। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट है जिसको वो क्वेश्चन में उसने गिवन दिया है, सेंटर पॉइंट को नाम दें सी का। ये हमारे पास सेंटर पॉइंट क्या है, सी। आगे पूछ रहा है ड्रा अ रेडियाई, रेडियाई ड्रा करें सी एक्स एंड सी वाई जो परपेंडिकुलर हूँ ईच अदर के। ये रेडियाई है सी एक्स एंड सी वाई, ये भी रेडियाई है, ड्रा कर दिए। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, 90 का एंगल बना रहा है। आगे हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है एक्स वाई को, एक्स एंड वाई को ज्वाइन करवाना है। उसके बाद ये जो है फासला कितना है, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। सी से एक्स तक जो फासला है 4 सेंटीमीटर। एक्स वाई को आपस में मिला दिया, एक्स एंड वाई को आपस में क्या कर दिया, मिला दिया। अब हमने फाइंड क्या करना है, आगे मेजर्स करें एंगल सी एक्स वाई एंड सी वाई एक्स। ये हमने एंगल फाइंड कर, सी एक्स परपेंडिकुलर है सी वाई के, ये गिवन है। अब ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, ट्रायंगल सी एक्स वाई। ये कौन सी ट्रायंगल बन रही है, सी एक्स वाई। एंगल एक्स सी वाई, एंगल एक्स सी वाई किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल होगा। इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल बन रही है, सी एक्स वाई। इन ट्रायंगल में सम ऑफ एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम करें। ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये तीनों एंगल जमा हो रहे हैं, वो किसके इक्वल हो गए, 180 डिग्री के इक्वल होंगे। एंगल एक्स सी वाई, एंगल एक्स सी वाई 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल एक्स सी वाई 90 डिग्री इक्वल प्लस ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं, एंगल सी एक्स वाई प्लस एंगल सी वाई एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये दो एंगल हमने फाइंड करने हैं, यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। प्लस हो रहा था, इक्वल के इस तरफ आया, माइनस हो जाएगा। अब 180 डिग्री माइनस करें 90 डिग्री तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। एक्स वाई प्लस एंगल सी वाई एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री के। अब ये दो एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। सिंस एंगल सी एक्स वाई इज इक्वल टू एंगल सी वाई एक्स,
जब ये दो एंगल 90 के इक्वल हैं तो ये दो एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल सी एक्स वाई वो भी 45 डिग्री का होगा, एंगल सी वाई एक्स वो भी 45 डिग्री का होगा। ये भी 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है, दोनों को प्लस करें वो 90 डिग्री का हो जाएगा। बोथ एंगल्स आर इक्वल, ये हमने दो एंगल फाइंड करने थे, ये दो एंगल क्या है, इक्वल है। नंबर 3 है, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी विद लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर विद ए एज अ सेंटर and radius 4 centimeter. Draw a circle with B as the center and 2.5 centimeter. Draw another circle. In how many points do the two circles intersect each other? क्वेश्चन में पूछ रहा है ए बी एक लाइन ड्रा करें, लाइन सेगमेंट ए को मरकज मान के सेंटर ड्रा करें 4 सेंटीमीटर रेडियस का, दूसरा बी को मरकज मान के सेंटर ड्रा करें 2.5 रेडियस का। वो पूछ रहा है वो कौन से पॉइंट, कितने पॉइंट्स हैं जहां पे ये दो सर्कल आपस में टच कर रहे हैं या मिल रहे हैं। 6.5 सेंटीमीटर ए बी हमने एक सेगमेंट लाइन ड्रा की, उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी विद लेंथ क्या हो 6.5 सेंटीमीटर। ए बी हमने एक लाइन ड्रा की जिसकी लेंथ क्या हो 6.5 सेंटीमीटर है, स्केल की मदद से हमने ड्रा की। रखेंगे ये 6.5 सेंटीमीटर हमारे पास एक लाइन है, यहाँ पे 6 है, 6 के आप दे 5 पॉइंट, यहाँ पे 0 से 6.5 सेंटीमीटर हमने एक लाइन ड्रा की। आगे पूछ रहा है ए एज अ सेंटर, ए क्या हो, सेंटर हो, एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करें, ए को मरकज माने, सेंटर क्या हो, ए हो, ए को सेंटर मान के 4 सेंटीमीटर का एक रेडियस ड्रा करें। अब हम इस प्रकार की मदद से, इसको उर्दू में प्रकार भी बोलते हैं, प्रकार की मदद से 4 सेंटीमीटर रेडियस का, 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर ए को मरकज मानेंगे, सेंटर हमारा क्या हो, ए हो, ए को मरकज मान के हम एक क्या ड्रा करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ए को सेंटर मान के हमने एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया। इसी तरह हम बी को सेंटर मान के 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे। यहाँ से लेकर ए से ये कौन सा रेडियस है, इसका फासला कितना है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर रेडियस है। ए से यहाँ तक जो फासला बनेगा वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है। अब हम बी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करेंगे 2.5 रेडियस का, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। अब हमने बी को मरकज मान के, बी को सेंटर मान के हमने एक दूसरा 2.5 रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया। रेडियस क्या होगा इसका, 2.5 सेंटीमीटर रेडियस का हमने एक सर्कल ड्रा किया, बी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा किया। आगे पूछ रहा है इन हाउ मैनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स पे ये जो सर्कल है आपस में टच कर रहे हैं। अब इस जहाँ पे जो टच कर रहे हैं वो उस हम पॉइंट को नाम दे देते हैं ई का, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ई का। ई पॉइंट्स पे दो सर्कल आपस में क्या हो रहे हैं, टच हो रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या ड्रा किया था, ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी 6.5 सेंटीमीटर। दूसरा ए को सेंटर मान के हमने 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक दूसरा सर्कल ड्रा किया। दूसरा उसने पूछा हमसे बी को सेंटर मान के 2.5 रेडियस का दूसरा सर्कल ड्रा करें। बी को हमने सेंटर माना, उसको 2.5 रेडियस का दूसरा सर्कल ड्रा किया। जब दूसरा सर्कल ड्रा किया तो ई पॉइंट्स पे ये दोनों आपस में मिल गए। ए बी, सबसे पहले हमने ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रा की थी ए बी, जिसकी लेंथ क्या है 6.5 सेंटीमीटर। ए ई से कितना रेडियस बनेगा 4 सेंटीमीटर, बी ई 2.5 सेंटीमीटर। ये दो जो सर्कल हैं, दीज टू सर्कल इंटरसेक्ट
ईच अदर एट सिंगल वन पॉइंट। ये जो सर्कल एक ही पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं, पॉइंट ई पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक पी क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर विद पी एंड क्यू एज अ सेंटर। एक पी क्यू लाइन ड्रा करें 6 सेंटीमीटर की, पी को मरकज मान के एक सर्कल ड्रा करें और क्यू को मरकज मान के दूसरा सर्कल ड्रा करें। 2 सर्कल ड्रा करें जिसका रेडियस क्या हो, दोनों का रेडियस क्या हो, 3.8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछ रहा है पी क्यू एक लाइन ड्रा करें, पी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करें जिसका रेडियस क्या हो, 3.8 सेंटीमीटर। क्यू को मरकज मान के दूसरा सर्कल ड्रा करें जिसका रेडियस क्या हो, 3.8 सेंटीमीटर। वो दो सर्कल आपस में किस पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उनको हम नाम देना है ए एंड बी। क्या फाइंड करना है, ए बी लेस देन है, ए बी का फासला पी क्यू से लेस देन है या ग्रेटर है, ये हमने फाइंड करना है। स्केल की मदद से हमने पी क्यू 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा की। अब पी को सेंटर मान के 3.8 रेडियाई का सर्कल ड्रा करेंगे। अब हम कंपास की मदद से 3.8 सेंटीमीटर का पी को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा करेंगे। पी को सेंटर मान के हम 3.8 रेडियाई का एक सर्कल ड्रा किया। अब हम क्यू को मरकज मान के सेंटर मान के दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। 3.8 रेडियस का क्यू को सेंटर मान के दूसरा सर्कल ड्रा करेंगे। क्यू को मरकज मान के सेंटर मान के दूसरा सर्कल ड्रा किया जिसका रेडियस क्या है, सेम है 3.8 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस 3.8 सेंटीमीटर और इस सर्कल का भी रेडियस क्या है, 3.8 सेंटीमीटर। कौन से पॉइंट पे आपस में टच कर रहे हैं दो, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी पे। दोनों सर्कल पॉइंट ए और बी पे कट कर रहे हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, ए बी और पी क्यू का फासला। पी क्यू का फासला वो तो गिवन है 6 सेंटीमीटर है। ए बी का क्या फासला है वो हमने फाइंड करना है। स्केल की मदद से हम पैमाइश करेंगे ए बी के फासले को। हमने ए बी का डिस्टेंस फाइंड किया। ए बी का डिस्टेंस हमने फाइंड किया विद हेल्पिंग ऑफ स्केल के थ्रू। ए बी क्या है 4.7 सेंटीमीटर। ए बी लेस देन होगा पी क्यू से क्योंकि पी क्यू का फासला क्या है 6 सेंटीमीटर है। सो हमारी फाइंडिंग क्या हुई, तो हमने क्या फाइंड किया, ए बी लेस देन है पी क्यू से। ए बी का फासला लेस देन है पी क्यू से। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल विद सेंटर सी टेक अ पॉइंट्स पी एंड क्यू ऑन अ सर्कल सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। पी क्यू जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल है। ज्वाइन सी पी एंड सी क्यू। मेजर्स करना है हमने एंगल पी सी क्यू का एंगल फाइंड करना है और हमने बताना है ट्राइएंगल पी सी क्यू एन इक्व एंगुलर ट्राइएंगल है या नहीं है, ये हमने फाइंड करना है। हमने कंपास की मदद से रेडियस का एक सर्कल ड्रा किया। उसने क्वेश्चन में दिया था सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसका नाम, उसको नाम दें सी का। एक हम पॉइंट ड्रा करेंगे, इस पॉइंट को हम नाम देंगे पी को और इसको हम नाम देंगे क्यू का, और इस पॉइंट और इस पॉइंट को आपस में मिला दें। क्वेश्चन में गिवन है जो पी क्यू पॉइंट है वो किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। पॉइंट पी को सी के साथ ज्वाइन करें, पॉइंट क्यू को सी के साथ ज्वाइन कर दें, मिला दें। पॉइंट पी को भी सी के साथ ज्वाइन कर दिया और क्यू को भी सी के साथ ज्वाइन कर दिया। अब हमने एंगल फाइंड करना है ये वाला पी सी क्यू। ये एंगल हमने फाइंड करना है। कौन सा एंगल, एंगल पी सी क्यू वो किसके इक्वल होगा, हम प्रोट्रैक्टर की मदद से फाइंड करेंगे। प्रोट्रैक्टर की मदद से हम फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल होगा, 60 के इक्वल होगा। वो किसके इक्वल होगा, 60 डिग्री के इक्वल होगा। 60 डिग्री के इक्वल पूछ रहा है। ये जो ट्राइएंगल है, ये जो ट्राइएंगल है पी
सी क्यू, क्या ये एको एंगुलर ट्राइंगल? ये जो ट्राइंगल है ये एको एंगुलर ट्राइंगल है। एको एंगुलर ट्राइंगल में सारे एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। ये ट्राइंगल बन रही है, कौन सी बन रही है? एको एंगुलर ट्राइंगल बन रही है।